हम सभी दोस्त कॉलेज ख़त्म होने के काफ़ी घूमने जाते थे। उनमें से ये एक ट्रिप है जो मैं आपके साथ बता रहा हूँ। बात 1 साल पहले की है। हम सभी ने एक हिल स्टेशन में जाने का प्रोग्राम बनाया जो कि दो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। हम सभी दोस्तों ने 20 जून को जाने का प्लान बनाया। 19 रात को कुछ दोस्त मेरे घर आ गए। हम सभी ये समझ नहीं आ रहा था कि हम जाएं कैसे। हम 8 लोग जाने वाले थे। हमारा एक दोस्त एक पहाड़ पर माता के मंदिर गया था। उसने हमें बोला था कि वो शाम तक वापस आ जाएगा, पर वो नहीं आया और उसका कुछ पता भी नहीं चल रहा था। उधर हम जाने का डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। फिर सभी ने ये बोला कि एक किराए की गाड़ी में चलते हैं, पर कोई भी गाड़ी वाला तैयार नहीं हो रहा था। बड्ढा ढूंढने पर एक गाड़ी वाला तैयार हो गया, पर उसमें 5 लोग ही जा सकते थे। निशांत और अंशुल बाइक पर जाने के लिए तैयार हो गए, पर निशांत बार बार वहां जाने के लिए मना कर रहा था, ना जाने क्यों। तो अब सब कुछ तैयार हो गया था। हम सब सुबह सब जाने के लिए तैयार हो गए। यहाँ सुबह मौसम ही खराब हो गया था, बारिश शुरू हो गई थी। निशांत बोलने लगा कि मैं और अंशुल बारिश बंद होने के बाद आएंगे, तुम सब चल पड़ी डीडीओ। हम मान गए और गाड़ी में चल पड़ी डीए। हम 5 लोग, मैं, आकाश, अंजलि, अंजना और रजत, तो हम चल पड़ी। रास्ते में मौसम ही खराब हो गया। दिन में ही रात हो गई थी। रास्ते में धुंध थी, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हम स्लो ही चल रहे थे। तकरीबन 100 किलोमीटर जाने के बाद अचानक से सब ठीक हो गया। मौसम साफ हो गया और हम हाईवे छोड़ दिया। एक लिंक रोड पर चल पड़े। वो रास्ता ही लुभावना था, लग रहा था हम कहीं और आ गए हैं। बिल्कुल शांति थी। तभी मुझे एक लड़ेच की दिखाई दी। वो हमें देखकर हाथ हिला रही थी। मैंने भी उसको देखकर हाथ दिया। मैंने तभी आकाश को बोला, वो देख, वो लड़ेच की हमें देखकर हाथ हिला रही है। कहाँ कहाँ? ये बोलकर आकाश बाहर देखने लगा। तभी अंजलि ने उसे पीछे से मारा और बोला, आपको बड्ढी देखनी है, उसके पास ही पनहूंचा दूंगी। इस बात पर मैं हंसने लगा। थोड़ी दूर जाकर वो मुझे फिर दिखी, हाथ हिलाते हुए। मैंने सोचा, इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गई? फिर ऐसा सोचा कि कोई शॉर्टकट होगा। मैंने भी उसे देख हाथ हिला दिया, पर आकाश को नहीं बोला क्योंकि वो धोबरा पिट जाता। अब पहले से अच्छा लग रहा था। मैंने भी रोमांटिक गाने लगा दिए और साथ में गाने लगा। लेकिन तभी अचानक से एक बड्ढा सा पत्थर ऊपर से गिरा। हम बाल बाल बच गए। हमने गाड़ी रोकी और उतरकर बाहर देखने लगे। वो पत्थर ठीक हमारी गाड़ी के सामने गिरा था। तभी मुझे वो लड़ेचकी फिर से दिखी, पर इस बार मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने फिर से आकाश को बोलकर उस लड़ेचकी की तरफ इशारा किया, पर अब वो भटक गया और बोला, यहाँ हम बच गए और तुझे लड़ेचकी की पट्टी है, मेरी हेल्प कर और इस पत्थर को हटा। फिर हम दोनों उस पत्थर को हटाने लगे। तभी मेरा फ़ोन बज पद्दा। वो निशांत का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया। निशांत बोलने लगा कि हम नहीं आ रहे हैं, यहाँ बारिश हो रही है। तभी फ़ोन आकाश ने ले लिया और उसको गालियाँ निकालने लगा। बोलने लगा कि तुम्हारे साथ प्लान बनाना ही नहीं चाहिए था, तुम धोखेबाज हो। ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद अंजना और अंजलि बोलने लगी, हमें नहीं जाना है, मूड ऑफ कर दिया इसने इस पर। मैंने सबको बोला, उनके लिए हम क्यों अपना मूड ऑफ करें? हम मस्ती करने आए थे और वही करेंगे, और क्या पता मुझे वो लेडी डीडीएच की भी मिल जाए। इस पर सभी हंसने लगे और मूड थोड़ा ठीक हो गया। इसके बाद हम आगे निकल पड़े। आगे का रास्ता ही सुंदर था, पहाड़ों से झरने गिरते ही सुंदर लग रहे थे। 1 घंटे में अब वहाँ पहुँच गए। वो जगह ही सुंदर थी, इसके लिए सुंदर शब्द भी। छोटा लग रहा था। हमने पहले वहाँ पहुँचकर होटल ढूंढा, वहाँ होटल बुक थे। ढूंढने के बाद आखिर हमें होटल मिल ही गया। हमने वहाँ रूम में थोड़ी देर आराम किया। फिर हम सभी लंच करने आ गए। हम सभी ने लंच किया। लंच में वहाँ का वही के पकवान थे जो कि स्वादिष्ट थे। इसके बाद हम वहाँ घूमने की जगह के बारे में पूछने लगे। मैंने वहाँ के एक रेलवे ट्रैक के बारे में सुना था। मैंने सभी को वहाँ जाने को बोला, सभी मान गए। रेलवे ट्रैक के बारे में हमने लोगों से पूछा तो सभी ने मना किया और बोले, वहाँ मत, जो एडवर्टाइजमेंट आना, वो अच्छी जगह नहीं है। पर हम नहीं माने और वहाँ जाने के लिए निकल पड़े थे। वो ट्रैक वहाँ से 1 घंटे की दूरी पर था और रास्ता पैदल था। रास्ते में हम मस्ती करते हुए जा रहे थे, पर वहाँ के लोग हमें बड्ढे अजीब तरीके से देख रहे थे। 1 घंटे में हम वहाँ पहुँच गए। वो ट्रैक ही टेढ़ा था, पर वहाँ ही सन्नाटा था। मेरा मन नहीं किया कि मैं उस पर जाऊँ। मैंने सभी को बोला, तुम जाओ, मैं थक गया हूँ, यही रुकता हूँ। इस पर आकाश बोला, हाँ यही रुक, क्या पता तुझे वो लड़की मिल जाए। और वो चले गए।
मैं भी वहीं बैठ गया। वहाँ शांति थी, पानी की आवाज़ ही मीठी लग रही थी और मुझे नींद आने लग पड़ी। जैसे ही मैंने पलक झपकाई, एक ज़ोर से चीख सुनाई दी। मैंने भी आवाज़ लगाई। क्या हुआ? आकाश बोला। कुछ नहीं, अंजना बेहोश हो गई है, उसको लेकर मैं नीचे आ रहा हूँ। मैंने बोला। आजा। आकाश उसको उठाकर नीचे लाया। वो बेहोश थी, उसको हमने नीचे लेटा दिया। मैंने उस पर पानी के छींटे मारे, वो होश में आ गई। हमने उससे पूछा, क्या हुआ? वो बोली, किसी ने बोला यहाँ से चली जाओ, और ज़ोर से मेरे सिर मर मारा और मैं बेहोश हो गई। हम बात कर ही रहे थे कि तभी एक और चीख सुनाई दी। ये अंजलि की थी। रजत उसको नीचे